होम्योपैथी ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल और सबसे पॉपुलर अल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकती है। इसे कुछ लोग यूजलेस समझते हैं तो कुछ इसकी इफ़ेक्टिवनेस की दाद देते हैं। होम्योपैथी कैसे वर्क करता है? होम्योपैथी कैसे वजूद में आया और मॉडर्न मेडिसिन ने इससे क्या सीखना चाहिए? होम्योपैथी का सबसे पहला प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक। दवाइयों में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि आपको ऐसे लक्षण हो जो आपको ठीक कर सके। जैसे कि फीवर यानी बुखार के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती है, उसमें बेलाडोना वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है जिससे खुद फीवर होता है। मधुमक्खी की जहर से बना मिक्सचर खुजली या सूजन को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही बहुत उदाहरण हैं। होम्योपैथी में यूज़ की जाने वाली दूसरी सबसे खास मेथड है पोटेंटिजेशन। इस मेथड का सुझाव यह है कि इंग्रेडिएंट्स को डाइल्यूट और उत्तेजित करने पर उनका रोग निवारण शक्ति और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता है। इसे करने के लिए इंग्रेडिएंट्स को शुद्ध पानी में या अल्कोहल में पिघला दिया जाता है। होम्योपैथ्स उस सॉल्यूशन का एक हिस्सा लेते हैं और उसको 9 पानी के हिस्सों में मिक्स करते हैं ताकि सॉल्यूशन को 10 गुना पतला किया जा सके उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन के मुकाबले। अभी आपके पास एक हिस्सा इंग्रेडिएंट्स का और 9 हिस्से सॉल्वेंट यानी पानी के हैं। रोमन न्यूमेरल में x के 10 हिस्से। अभी ये प्रोसेस फिर से रिपीट किया जाता है। सॉल्यूशन का एक हिस्सा लिया, उसको 9 पानी के हिस्सों में मिक्स किया। अभी आपके पास 2x है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है जब तक आप अपेक्षित ताकत उस सॉल्यूशन में तैयार नहीं कर लेते। ये दवाई ओरली और शुगर ग्लोबली के रूप में दी जाती है। 20x शक्ति का मतलब एक एस्पिरिन पिल पूरे अटलांटिक महासागर में मिक्स करने के जैसा है, लेकिन कुछ इससे भी एक्सट्रीम होते हैं। उदाहरण के तौर पे 30C। C का मतलब है एक हिस्सा इंग्रेडिएंट का और 99 हिस्से पानी के। तो कॉमनली 30C मिक्सचर का मतलब एक हिस्सा इंग्रेडिएंट का और एक मिलियन एक बिलियन 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 हिस्से पानी के। अगर आप एक ग्लोबली पिल का एक एटम ओरिजिनल इंग्रेडिएंट का ले तो उसका डायमीटर पृथ्वी और सूरज के बीच जितना अंतर है उतना होगा, यानी 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये एक पिल इतना विशालकाय होगा कि वो खुद के मास की वजह से एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। यही वजह है कि होम्योपैथी की आलोचना की जाती है। एक इंग्रेडिएंट की शक्ति बढ़ाने के लिए उसको डाइल्यूट किया जाता है, लेकिन फिजिकल लेवल पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। ज़्यादातर होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत डाइल्यूटेड होती है। इतनी डाइल्यूटेड होती है कि उस दवाइयों में एक्टिव इंग्रेडिएंट का एक एटम भी नहीं बचता। तो कैसे ये दवाइयाँ वर्क करती है? इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि इंग्रेडिएंट पानी में मिक्स करते वक्त जब उसको शेक किया जाता है तो उस सॉल्यूशन के गुण पानी में रह जाते हैं। बेसिकली पानी याद रखता है कि उसमें क्या मिक्स किया गया था। लेकिन अगर ये सच है तो हर एक चीज़ जो कि पानी में मिली वो अपना गुण उस पानी में छोड़ देती है। तो एक्सीडेंटली अगर इस सॉल्यूशन को पिया जाए तो ये घातक और नुकसानदायक साबित हो सकता है। सोचो, हर एक चीज़ या जीव जो कि समंदर में है, उनकी वजह से हर एक पानी का घूंट एक सुपरचार्ज होम्योपैथिक कॉकटेल है। तो कैसे होम्योपैथी एक सक्सेसफुल और अल्टरनेटिव मेडिसिन बना? 18th सेंचुरी में मेडिसिन इतना डेवलप नहीं था। इलाज जैसे कि ब्लड लेडिंग पेशेंट की हालत और ख़राब कर देते थे। तो जर्मन फिजिशियन एक ऐसे इलाज की खोज में थे जिससे शरीर को कुछ नुकसान ना हो और नेचुरल तरीके से इलाज हो सके, और यही से होम्योपैथी का उगम हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि होम्योपैथी हॉस्पिटल्स सक्सेसफुल होने लगे क्योंकि नुकसान न होना नुकसान होने से बेहतर है, और इन दवाइयों के कोई घातक परिणाम नहीं थे। सैमुअल हैनमन एक होम्योपैथी डायरेक्टर थे जो कि अपने पेशेंट को बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने के लिए कहते थे, जैसे नो कॉफ़ी, नो टी, नो अल्कोहल, स्पाइसी फूड, स्वीट फूड, ओल्ड चीज़, अनियन नहीं, मीट नहीं, शीप के ऊल से बने कपड़े नहीं पहनना, ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, बंद हवा के कमरे में नहीं बैठना, उसके बाद घोड़सवारी नहीं कर सकते, नैप्स नहीं ले सकते, वीडियो गेम्स नहीं, मैस्टरबेशन और ऑफ कोर्स पोर्नोग्राफी नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स फॉलो करने के लिए कहते थे। ये सब रूल्स फॉलो किए तभी दवाइयों का असर होगा, ऐसे होम्योपैथी इन्वेंटर का कहना था। और आज इन रूल्स या इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया जाता है, इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जाता। मेडिसिन्स ने पिछले 150 सालों में बहुत से बदलाव हुए हैं। उसके पहले इलाज उपलब्ध नहीं होने की वजह से मानवीय इतिहास ने कभी हेल्थी लाइफ एंजॉय नहीं की और ना ही ज़्यादा दिन तक जिए, और ये सब संभव हो पाया हमारे वेल डेवलप संसाधनों की वजह से। हमें थैंक्स कहना चाहिए मॉडर्न डायग्नोसिस, डबल ब्लाइंड स्टडीज़
और साइंटिफिक इवोल्यूशन को, जो कि अनंत एक्सपेरिमेंट और अभ्यास के बाद हमें मिले। हम अभी तर्क के उस पार जानते हैं कि होम्योपैथी एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर ये लोगों को हेल्पफुल साबित हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसे ट्राई करो तो आप भी अच्छा महसूस कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रहा हो और वो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले रहा हो। और कुछ रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई है कि ये बच्चों और जानवरों पर वर्क कर रहा है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? प्लेसिबो इफ़ेक्ट ये बहुत रियल है, कुछ इमेजिनरी नहीं है। भले ही आप कितने स्मार्ट हो, आप इससे नहीं बच सकते। अगर किसी को विश्वास है कि ये दवाई उनको अच्छा महसूस करने में मदद करेगा, तो उनका खुद विश्वास ही उनको ठीक कर सकता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बच्चे और जानवर उनके पेरेंट्स पर पूरा विश्वास करते हैं, तो पेरेंट्स के इमोशंस उनमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि ये ट्रीटमेंट वर्क करेगी, तो बच्चों में ठीक होने के लक्षण दिखने में मदद हो सकती है। यही चीज़ जानवरों में नोटिस की गई। उनकी देखभाल करने वाले लोगों के हाव भाव के संकेतों पर जानवर उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन होम्योपैथी का सबसे पावरफुल टूल टाइम है। हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मशीन है। कुछ दिनों बाद इन्फेक्शंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दवाई लेते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि उस दवाई ने आपको ठीक किया, लेकिन असल में आप ठीक हो ही जाते। होम्योपैथी का मुख्य उद्देश्य बिग फार्मा का अल्टरनेटिव बनना है, लेकिन होम्योपैथी खुद एक बिग फार्मा है। इससे बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए जाते हैं। होम्योपैथी इंडस्ट्री के खुद के ऑर्गेनाइजेशंस है जो दुश्मनों की तरह एक दूसरे से झगड़ते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। ग्लोबली 2024 तक ये इंडस्ट्री का मार्केट $17 बिलियन हो जाएगा। होम्योपैथी के आलोचक होम्योपैथी को पब्लिक हेल्थ के लिए घातक बताते हैं, क्योंकि ये प्रूवन मेडिसिन से लोगों का विश्वास घटाती है। होम्योपैथी पर का विश्वास वैक्सीनेशन को संशयित बना रहा है। इसकी वजह से लोग बीमार होने पर भी मदद लेने से घबराएंगे, जबकि उनकी और उनके बच्चों का जीवन खतरे में है। लेकिन एक रास्ता है होम्योपैथी को सक्सेस बनाने का, जिससे हम भी कॉपी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। होम्योपैथ के साथ काउंसलेशन में घंटों लगते हैं और ये कन्वर्सेशन बहुत वैयक्तिक होता है। एक पेशेंट जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज के लिए भागदौड़ कर रहा है, उसके लिए इस प्रकार का काउंसलेशन बहुत बड़ा बदल साबित हो सकता है उनके अच्छा होने में, भले ही कन्वर्सेशन का टॉपिक थेरेपी से रिलेटेड ना हो। मॉडर्न मेडिसिन दुर्लभ है। इससे हर साल लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई जाती है और इसका एक बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज सिस्टम है। बहुत सारे पेशेंट के साथ डील करने में डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए बहुत टाइट बजट है। काउंसलेशन को वक्त देना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि डायग्नोस एक बेहद क्विक ट्रीटमेंट है जिसमें व्यक्ति अपने आप को डरा हुआ और अकेला महसूस करता है। यही है कि जो मॉडर्न मेडिसिन होम्योपैथी से सीख सकता है। ये एक मानवीय ज़रूरत को पूरा करता है। हमें हर एक इंडिविजुअल आदमी को वक्त देना चाहिए, लोगों को व्यक्ति की तरह समझना चाहिए, ना कि सिर्फ एक नंबर। लोगों के प्रति सहानुभूति ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति से एक बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। हाँ, विश्वास से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं, लेकिन शुगर वाटर से कैंसर ठीक नहीं हो सकता। इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। और अगर आपके दिमाग में कुछ ख्याल है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को अंडररेटेड से ओवररेटेड बनाने के लिए इसे सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना।